हमारा बस चले, अगर आम जनता की बस चले तो ऐसे दरिंदगों को भरे चौराहे पे खड़ा करके और गोली मार देनी चाहिए। अगर एक दो के साथ अगर ऐसा किया जाता है तो मैं विश्वास लेता हूं कि आने वाले समय में किसी भी बेटी, किसी भी बहन और किसी भी मां के साथ ऐसी दरिंदगी नहीं होगी। बंगाल की गलियां सुनी है, ममता सरकार, ममता सरकार, हम शर्मिंदा है, ममता सरकार, ममता सरकार मुर्दाबाद, 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 ममता सरकार हम शर्मिंदा है, मुर्दाबाद, ममता सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बंगाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मार्च निकाला गया, शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया है। जो पश्चिम बंगाल में अभी आप देखे हैं कि जो बहन की एक हत्या हुई है और उसके साथ जो रेप किया गया है, तो उसके श्रद्धांजलि के लिए भी एक निकाला गया कैंडल मार्च। और उन विरोधियों को ये बताना था और सरकार को बताना है कि कम से कम सरकार वहाँ पर उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। जिस तरह का कृत्य हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिस तरह का जो कार्य किया गया है बहन के साथ, ये नृशंस हत्या, बलात्कार करके जो किया गया है, ऐसा दोबारा कभी न हो, इसके विरोध में हम लोगों ने हिंदू अमत से निकाला है। और यह कई दिनों चलेगा और कल भी निकलेगा संगठन हमारा, कई संगठन निकलेंगे में जो अगर यही कृत्य चलता रहा, होता रहा देश प्रदेश में कहीं भी। जो पुतला दहन हुआ है, जो कलकत्ता में हमारी डॉक्टर जो बहन थी उसके साथ जो रेप करके उसकी हत्या कर दी गई है, उसी के आक्रोश प्रदर्शन करते हुए हम लोग हनुमान मंदिर कोतवाली से भीटी चौक तक हम लोग आए हैं कैंडल मार्च करते हुए और ममता सरकार का पुतला दहन किए हैं और ये मांग किए हैं कि जो भी उसमें रेपिस्ट है उसको फांसी की सजा दी जाए और आगे ऐसी घटना न घटे। ये सरकार वहाँ पूरी तरह से विफल है और एक तरह से कहा जाए तो केवल एक ही संगठन को लेकर चलने सरकार है। वो उनकी मानसिकता एकदम हिंदुओं के लिए एकदम नगण्य है। और आज देखिए, आज 5-10 दिन हो गया है, जो डॉक्टर वहाँ पे हमारी बहन के साथ रेप किया उसको सस्पेंड करके फिर उसको चार्ज दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी के लिए हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवान का दूसरा स्वरूप माना जाता है डॉक्टर को, और जब अपने ही देश में कोविड के समय जब उस डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने उनका उपयोग किया, और जब ज़रूरत नहीं पड़ी तो उनके साथ दरिंदगी की जा रही है बंगाल सरकार की। अपने डॉक्टर को भगवान मानते हैं, उसी प्रकार आज उसी भगवान के लिए हमको सड़क पे उतरना पड़ रहा है, उसी भगवान के लिए उस भगवान को खुद सड़क पे को उतरना पड़ रहा है। आखिर ये कैसा संविधान है? आप ठीक सामने देख रहे हैं अम्बेडकर जी हैं, अम्बेडकर जी के द्वारा ये संविधान बनाया गया ना, उसी संविधान का हनन हो रहा है। तो वहाँ पे कोई सरकारें नहीं बोल रही हैं। आखिर उस बच्ची को, उसके परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? ममता सरकार जो खुद मुख्यमंत्री एक महिला हैं और एक महिला की अगर पीड़ा को नहीं समझ पा रही हैं तो उनके जैसा निर्दयी कोई नहीं है। उनके पास बच्चियां नहीं है, वो माँ नहीं बनी है, तो उनको माँ की ममता के बारे में कुछ नहीं पता है। उस माँ से पूछिए जिस माँ की बेटी के ऊपर इतना दरिंदगी हुई, उस समय कहाँ थी ये लोग? और उस बच्ची के आत्मा के शांति के लिए हमने 2 मिनट का मौन रखा है, ताकि बच्ची जहाँ पे भी हो उसको मोक्ष मिले और आगे से ऐसी कोई घटना ना हो हमारे देश में। और मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि इसके प्रति कड़ी से कड़ा कानून बनाए। और अगर हमारा बस चले, अगर आम जनता की बस चले तो ऐसे दरिंदगों को भरे चौराहे पे खड़ा करके और गोली मार देनी चाहिए। अगर एक दो के साथ अगर ऐसा किया जाता है तो मैं विश्वास लेता हूँ कि आने वाले समय में किसी भी बेटी, किसी भी बहन और किसी भी मां के साथ ऐसी दरिंदगी नहीं होगी।